मेन रोड स्थित किलर शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर सांसद संजय सेठ और उप महापौर संजीव विजय मर्गी मौजूद रहे। इस मौके पर फीता खोलकर दोनों ने ही दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ ही कई अनेक तरह के कपड़ों को देखते हुए संजय सेठ ने अपनी भावना को भी व्यक्त किया। कहा कि मैं तो खादी का ही दीवाना हूँ, इसे ही पहनता हूँ और मेड इन इंडिया का पूरा ख्याल रखता हूँ और लोगों को भी चाहिए कि अपने देश के बनी चीजों को बढ़ावा देना। द नेटवर्क से खास बातचीत पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप देखो कि एम्स एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी सौगात इस दिवाली पे आई। अब झारखंड की सरकार के पास ये पत्र लगभग 1 महीना हो रहा है और 1 महीने के अंदर अभी मेरे ख्याल से क्या कार्रवाई की, छठ के बाद उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा को भी एक एम्स दिया और वहाँ माननीय नीतीश कुमार जी ने तुरंत कदम उठाया और कल ही मेरे को सूचना मिली कि लगभग 100 एकड़ जगह नीतीश कुमार जी ने दरभंगा में दे दी और कल ही एम्स की टीम आई थी दरभंगा और वहाँ उसको पॉजिटिव उसको करके घोषणा करके चली गई। तो यह है त्वरित कार्रवाई। अब झारखंड की सरकार को भी नीतीश कुमार जो जैसे दरभंगा में जिस स्पीड से उन्होंने किया ऐसे ही काम करना चाहिए। यह मेरा अभी तक तो पता नहीं। अभी तो आप ही के कुछ मीडिया के मित्र हमको कल बता रहे थे कि जो स्वास्थ्य विभाग को जो मंतव्य के लिए भेजा गया है इंडस्ट्री सेक्रेटरी की ओर से, स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है हमको चिट्ठी नहीं मिली। अब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में 15 दिन लग गए, अभी तक चिट्ठी नहीं मिली। तो ये तो कार्य प्रणाली को सुधारना होगा और पॉजिटिविटी मेंटेलिटी को लेकर आगे बढ़ना होगा। आप वैसे ने हमने तुलना की, एक दरभंगा को देखो और एक यहाँ देखो, इसीलिए हमने तुलनात्मक आपको बता दिया। सर आगे क्या कुछ प्लान है और कुछ? देखिए आप बहुत जल्दी मेरे ख्याल से इसी हफ्ते एक बहुत बड़ा उपहार हम रांची को देने जा रहे हैं। उसको भी पर्दे के पीछे रहने दीजिए, इसमें मजा नहीं आएगा। छठ पूजा को लेकर रांचीवासी को क्या कहेंगे? छठ पूजा तो एक महान पर्व है और उसी को छठ पूजा से की सोच को लेकर प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान और छठ तो एक बहुत पावन पर्व है और कहते हैं ना कि छठ मैया रिजल्ट उनके तुरंत होता है, वहाँ देर नहीं है। तो मेरा तो यही आग्रह है कि जैसे छठ पूजा के समय हम अपने घर बाहर मोहल्ले घाट सब सफाई करते हैं, क्या हम इसी छठ के पर्व में संकल्प लेकर 365 दिन साफ नहीं कर सकते? तो यही संकल्प अगर उस दिन ले ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और महात्मा गांधी का जो आज से 100 साल पहले लिया हुआ संकल्प कि भारत स्वच्छ रहे, ये पूरा हो सकता है। सर नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिस साथ मिलकर सब काम करें, सबका साथ। आपको लगता है झारखंड में ये चीज हो रहा है? आप बीजेपी की है, स्टेट में जेएमएम की है सरकार, इस मामले में देखो आप प्रधानमंत्री की सोच देखो। उन्होंने एक नारा दिया, एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सोच के हैं, पूरे विश्व को एक बांधना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ये विश्व एक है, सूर्य भी एक है, तो ग्रिड क्यों नहीं एक हो सकता? तो ये जो भावना प्रधानमंत्री की, तो और राजनीतिक दलों के नेताओं को, और इसमें कोई आइडियोलॉजी क्लैश नहीं करती है और लोगों को प्रधानमंत्री जी की बात को अवगत करना चाहिए कि एक देश का प्रधानमंत्री, आज भी देखो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता की कल भी घोषणा हुई है। तो आप कहते हैं ना कि उनकी जो अच्छी बातों को और स्टेट्स को और पॉलिटिशियन को स्वीकार करना चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा देखिए लगातार 1.5 महीने से हम लोग छठ के लिए तैयारी करने में लगे हुए हैं। हमारे 3 चरण के लोग इसमें प्रभारी के रूप में हर एक तालाब में नियुक्त हैं। हमारे सुपरवाइजर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। पर्व त्यौहार में चूँकि रोज़ विसर्जन का काम भी होता है, तो विसर्जन की भी सफाई और साथ ही साथ वर्ष भर की सफाई।
छठ में हम करने का काम करते हैं और मुझे लगता है कि इस बार जो स्थिति है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल भी मैं घूमा था किसी तालाबों में, कल काली पूजा का जो विसर्जन था उसका कुछ सामग्री है जिसको आज हम साफ़ कर देंगे। कल तक रांची के सभी तालाब साफ़ हो जाएंगे। सर वैसे गाइडलाइंस तो बहुत निकाली गई थी, लेकिन हमेशा से दिखाया है दिवाली में भी गाइडलाइंस से धज्जियां हमेशा उड़ती है। इस पर नगर निगम कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, कुछ हाई पेनल्टी ऐसा कुछ? देखिए, जनता को पेनल्टी लेके आप नहीं सुधार सकते हैं। रांची नगर निगम ने इन्फोर्समेंट टीम खड़ी की है, हम प्रयास भी करते हैं कि अपने इन्फोर्समेंट को लगाएं, लेकिन चूंकि जनता के ही हम हैं तो जनता के ऊपर बहुत लोड दे देंगे तो अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं जागरूक करना, धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब आप तालाबों की सफाई नियमित रूप से वर्ष भर भी देखते होंगे। हम यही प्रयास करते हैं कि वर्ष भर ये काम चले और जागरूकता के तहत स्वच्छता का काम करें। सर जैसा फ्लड आता है इस हिसाब से सर आपको लगता है कि और तालाब बनाने पर जोर देना चाहिए या फिर ऐसा कुछ रिक्रिएशन? देखिए, आपने अगर ध्यान से रांची शहर को देखा होगा तो 2014 के पूर्व रांची के जितने तालाब थे सब अव्यवस्थित थे और संरक्षण भी नहीं दिया हुआ था। लेकिन हम लोगों ने 13वें और 14वें वित्त आयोग से लगभग रांची के 17-18 तालाब के सौंदर्यीकरण का काम किए। रांची ऐसे भी तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन हमने उसको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया है। हमारा यही प्रयास है। कल भी आप देखे होंगे 4 तालाबों को हम सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर निकाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रांची शहर का कोई तालाब ऐसा ना बचे जिसको सौंदर्यीकरण का रूप ना दिया जा सके। छठ पूजा पे क्या शुभकामना देंगे रांची वासियों को? देखिए, मेरी ओर से रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना है। कोरोना का अंत नहीं हुआ है, कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए, और मुझे लगता है कि अभी इसका बचाव करने की आवश्यकता है। ठंड है और हर एक वर्ष 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर महीना सबसे डेंजरस महीना। अगर हम इसमें बचाव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी आबादी को उससे फर्क पड़ता है। तो मेरी यही शुभकामना के साथ साथ हिदायत भी है रांची की जनता को कि हम कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।